जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो, चिंता में हो, विपत्ति में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो कि आज हर व्यक्ति के साथ ये हाल है। लेकिन क्या हर व्यक्ति के साथ ये हाल है? क्या सबका माइंडसेट एक जैसा? जी नहीं दोस्तों, देखिए, परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है, संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, सुख दुख जीवन के पहलू है। लेकिन होता क्या है, जब हमारे पास सुख होता है तो हम यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि आने वाले समय में दुख भी आएगा। बहुत सी बार तो हम उसकी तैयारी नहीं करते, लेकिन जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, अब वहाँ पर जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो हम अस्त व्यस्त पूरी तरीके से अंधकार में घुस जाते हैं। लेकिन क्या उससे निकला नहीं जा सकता? क्या सुख के बाद दुख आया तो क्या दुख के बाद सुख नहीं आएगा? लेकिन अब यहाँ पर हमारे अंदर कमी है धैर्य की। जिसलिए तो कहते हैं व्यक्ति से कि धैर्यवान व्यक्ति जरूर होना चाहिए, जो इतिहास रच सकता है। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे जीवन में सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। जी हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर चुका हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। जिनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है तो वो यकीन भी मानिए कि आपने यहाँ पर कहीं कि कुछ ज़्यादा अचीवमेंट करनी है, कुछ ज़्यादा ऐसा करना है, इतिहास रचना है, नाम बनाना है। उन सब चीज़ों के लिए आप बने हो। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष होता है उतना ज़्यादा वो इतिहास रचता है। जी हाँ, जब सफलता मिलती है तो खुशी भी उसी संघर्ष की होती है, सफलता की नहीं होती। जी हाँ, ये बात आपको जीवन में उतार लेनी चाहिए। जितने ज़्यादा परेशान हो, पहले देखो कि परेशानी क्या है। उन सब के बारे में चिंता मत करो, उन सब के बारे में चिंतन करो कि ये सारी चीज़ें, समस्या क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, इनसे कैसे निकला जा सकता है और इनमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आप लोग करते क्या है, बहुत सी बार परेशान होने के बाद बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, हार मान जाते हैं, एक अंधकार से में चल जाते हैं। लेकिन परिस्थिति का सामना करने से वो परिस्थिति की जो कठिनाई है, मुसीबत है, वो कम हो जाती है, क्योंकि आप उसका सामना कर रहे हैं बराबर से। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष किसके जीवन में नहीं है, और जिसने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है उसने उतना ज़्यादा इतिहास रचा है। ये यहाँ पर इतिहास गवाह है। जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों के लाइफ में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलता है, लेकिन वो चलते रहते हैं, लास्ट में जाके फिर वो इतिहास रचते हैं। आप यहाँ पर किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने अनुसार। जी हाँ, हम यहाँ पर किसी का एग्जाम्पल आपको बताने वाले नहीं हैं, लेकिन आप अपने अनुसार अपने फील्ड में देखें कि क्या रियल में ऐसा है कि जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके आगे यहाँ पर कोई पल्लेदारी करे, कोई बेलदारी करे कि हाँ ये बहुत संघर्ष कर रहा है। नहीं, वो उसका काम है, वो उसका संघर्ष नहीं है, वो उसका काम है। संघर्ष इन द सेंस वो कुछ अलग होता है। वो जरूर नहीं कि आपको दिखे, कोई कमरे में बैठकर भी कुछ अपनी तैयारी कर रहा होगा, कुछ संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन वो आपको दिखाने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब हम दुखी हो जाते हैं, दुख का कारण क्या है? मन। ये मन ही हमें दुख में पहुंचाता है, ये मन ही हंसाता है, मन ही रुलाता है, मन ही संघर्ष की परिस्थिति में आलस्य में ले जाता है। हम जो कहते हैं कि संघर्ष जब आता है तो सबसे ज़्यादा दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए उससे लड़ने के लिए, लेकिन मन हमको उतना ही ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। जब संघर्ष आता है, जब हमारा माइंडसेट यहाँ पर कमज़ोर होता है, तो ये उतनी ही ज़्यादा विपत्ति में हमें ले जाता है, हमें उस परिस्थिति का सामना ही नहीं करने देता, डरा देता है। भय, चिंता और फिर क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें उससे आती जाती हैं। जी हाँ, हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन सब का शिकार धीरे धीरे होने लग जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। फिर हमको लगता है कि सारी ओर अंधेरा है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हम भगवान को कोसने लगते हैं। जी हाँ, लेकिन हम ना तो हम हमारे जीवन में खुश हैं, ना हम हमारे परमार्थ में खुश हैं, ना प्रभु का ध्यान लगाने में खुश हैं। कहीं भी सुख चैन का आप अनुभव करोगे ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके माइंड से। जी हाँ, किसके जीवन में दुख नहीं है, किसके जीवन में परिस्थितियाँ उसके अनुकूल है। लाइफ में संघर्ष हर व्यक्ति के है, सिर्फ समझने की बात है। कुछ यहाँ पर जब संघर्ष आता है तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, और वो दरवाजे पर संघर्ष खड़ा रहता है, वो अंधकार में हो जाता है। जो कमरे के अंदर है वो अंधकार में है, जो संघर्ष है वो यहीं पर खड़ा है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष चल जाएगा, दरवाजा बंद कर दें, वो यहीं पर है। कब तक नहीं बाहर निकलेगा? जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तब बाहर निकलेगा। संघर्ष तब भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर संघर्ष आया, दरवाज़ा बंद नहीं करके खोल के उसको एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सेप्टेड, ये समय भी निकल जाएगा। और मैं यहाँ पर, अगर आपने संघर्ष कर लिया उस टाइम पे अच्छी तरीके से आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, तो अब ये समझिए जो ये संघर्ष आया है
वो फिर आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए आया है। लेकिन अगर आपने दरवाजे बंद कर लिए तो आप डिप्रेशन, तनाव में, इन सब चीज़ों में चल जाओगे और जो आपका इतिहास है फिर वो इतिहास बन कर रह जाओगे। जी हाँ, इसलिए इतिहास रचने वाले बनो, इतिहास बनने वाले मत बनो, अन्यथा मामला ख़राब हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करें? देखिए, सारी समस्याओं की जड़ आपका माइंड है। अगर ये स्ट्रोंग होगा तो आप परिस्थिति, संघर्ष जब आएगा परिस्थिति का, तब आप दरवाजे बंद नहीं करोगे, खुलकर उसका सामना करोगे निडरता से, बिना बह के जब उसका सामना करोगे तो वो संघर्ष जो आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है वो इतना सा नज़र आएगा। फिर आपके चेहरे पर स्माइल, वो कहते हैं हर परिस्थिति का, हर मुसीबत का सामना हंस के करो, वो छोटी नज़र आएगी। क्योंकि यहाँ पर जितना हम हंस के उसको लेंगे उतना हमारा माइंड ओपन रहेगा, उतनी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, उतनी चीज़ों को समझेगा, परखेगा, चिंता नहीं चिंतन करेगा, समझेगा और उसका हल ढूंढने का प्रयास करेगा। हम आंखें बंद कर लेते हैं फिर मुसीबतों का हल ढूंढते हैं, लेकिन हम मुसीबतों का हल कम ढूंढते हैं और उसके बारे में चिंता ज़्यादा करते हैं। इसलिए माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करो और उस टाइम पे जब परिस्थिति ज़्यादा आपके विपरीत चल रही हो तो माइंड को बहुत ज़्यादा शांत रखो। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? मजबूत माइंड सेट कैसे पॉसिबल है? दिमाग को शांत कैसे करें? धैर्यवान कैसे बने? तो इन सब चीज़ों की कहें कि एक ही मर्ज की एक ही दवा है, या फिर कहें कि सभी मर्जों की एक ही दवा है, मेडिटेशन करो। क्योंकि मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन प्रॉपर काम करता है आपके माइंड पर, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, माइंड स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि आज की कलयुग भरी लाइफ में हर प्रकार, हर जगह, हर परिस्थिति में संघर्ष ही संघर्ष है। अपनों के साथ, परायों के साथ, यारी में, दोस्ती में, मित्रता में, सब जगह रिलेशंस में एवरी टाइम यहाँ पर संघर्ष ही संघर्ष, टेंशन ही टेंशन है। अगर आपने माइंड कमज़ोर रखा तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप हर परिस्थिति में शक करेंगे, हर परिस्थिति में आपको डर लगेगा, चाहे परिस्थिति इतनी सी हो, चाहे परिस्थिति इतनी बड़ी हो। जी हाँ, क्योंकि आपका माइंडसेट कमज़ोर है। हम बहुत सी बार देखते हैं, हमको जब छोटी सी चीज़, यहाँ पर कोई भी जुकाम लग जाती है, हम सोचते हैं हाथ में दर्द हो जाता तो सही रहता है, जुकाम चलती नहीं है। जब हाथ में दर्द होता है तो हम सोचते हैं कि यार जुकाम ही ठीक थी, लेकिन वो दोनों में से कोई भी चीज़ ठीक नहीं थी। क्योंकि हमारा माइंडसेट इस प्रकार का है कि जो हम तकलीफ़ में होते हैं उससे दूर भागना चाहते हैं, यही हमारी कमज़ोरी है। अगर आपने उसका एक बार खुलकर सामना कर लिया तो आपका डर आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। आपका जो ये चिंता है, दुखी होने का, विपत्ति में है, परेशानी है, अब ये सोचिए परेशानी जीवन में है कि आपके दिमाग में है। सबसे पहला फोकस यहीं पर कीजिए, तब आपको महसूस होगा कि सारी की सारी परेशानियां दिमाग में है, परिस्थिति में कोई परेशानी नहीं है। परिस्थिति आपके सामने है, आपको सिर्फ उससे लड़ना है, उसका सामना करना है। जब वो समय ये निकलेगा संघर्ष का, उसके बाद जो नई शुरुआत होगी वो आपके जीवन को चकाचौंध, चार चांद लगा देगी आपके जीवन में। लेकिन आप करते क्या हैं, या फिर कुछ लोग करते क्या हैं, हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, सभी लोगों का माइंडसेट यहाँ पर कमज़ोर नहीं होता, सेट होता है, फोकस्ड होता है और वो इतिहास रच भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ या तो दूसरे को कोस रहे होते हैं, या भगवान को कोस रहे होते हैं, या परिस्थिति को कोस रहे होते हैं, या फिर मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मेरे साथ ऐसा हुआ। सिर्फ इन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। आप ये सोचिए, जब संघर्ष का समय आया तो मुझे कुछ और नहीं, यहाँ पर आपको उस संघर्ष के सामने फाइट करनी है, और फाइट करने के साथ ही आपको यहाँ पर टेंशन मुक्त भी होना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और उन सब के लिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करोगे उतना माइंड यहाँ पर शांत रहेगा, जितना शांत रहेगा उतना अच्छा फोकस, कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता के साथ काम करते रहोगे। प्रसन्न मन रहेगा, उतना ही अच्छा काम आप कर पाओगे लगातार फोकस के साथ। इसलिए कहते हैं आज के जीवन के लिए मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत सी बार देखते हैं, कोई मिथ, कोई शक, कोई डाउट, कोई नॉर्मल सी चीज़ भी हमारे माइंड में तुरंत घर बना कर बैठ जाती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब आपका माइंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका मतलब आपका माइंड कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग करना है आपको तो मेडिटेशन करना है, अन्यथा लाइफ तो लाइफ है, ये आगे जाके और भी दुखदाई होगी। हम हर परिस्थिति से लड़ने से ज़्यादा बचने का प्रयास करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हमको डर लग रहा है तो डर के साथ सतर्कता भी आती है। डर हर समय खराब नहीं होता, डरोगे सतर्कता भी आएगी। लेकिन हम परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहते, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो अब इसको सुधारना है तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपका माइंड उस अवस्था में आपको ले जाना है जहाँ पर ये हर तरीके से अच्छा सोच सके। इसको इतना पावरफुल बनाओ कि बड़ी बड़ी जब समस्या है तो ये चिंताग्रस्त ना हो, उनके बारे में चिंता करें कि
चिंतन करें कि ये कैसे सॉल्व होगी, कैसे इस परेशानी से निकला जाए, इसके लिए क्या विकल्प है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके बारे में समझें, चिंतन करें। लेकिन हम चिंता में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते जीवन में। यही सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आज के ज़माने में अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि सामने वाला आपका फ़ायदा ना उठा सके, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई भी हो। और बाकी जब आपके लग रहा है कि जीवन में परेशानी ज़्यादा है, तो आपको ये समझ लेना है अभी समय अभी थोड़ा टाइट चल रहा है, तो आपको शांत, कूल, धैर्यवान बनना है। जहाँ धैर्य है, सहनशीलता है, सहन शक्ति है झेलने की। अगर कोई आपसे अच्छा बुरा भी कह रहा है घर में, तो उस टाइम झेल लो कि अभी समय थोड़ा टाइट है, यहाँ मुझे धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और अपने काम पे फोकस रखना है। अगर उलझ गए तो आप अपने काम से फोकस हटा लोगे, यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर बैठोगे। फिर आपको लगेगा कि यार दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर आप कुछ गलत स्टेप ले लोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि समय बड़ा बलवान है, मेरा समय अभी संघर्ष का है। संघर्ष करने के साथ जब समय आएगा तो इतिहास भी रचा जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। अब आपको अगर ये वीडियो मिल गई है तो आपको ये समझे, यकीन मानिए कि संघर्ष के लिए ये वीडियो मिली और संघर्ष के बाद सफलता आपका इतिहास रचने के लिए प्रतीक्षा कर रहे कि कब संघर्ष करेगा, कब इतिहास रचेगा। और हम तैयार हैं, प्रकृति आपको तैयार है देने के लिए, लेकिन आपको लेने के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि प्रकृति देवी भी उसे है जो संभाल सकता है, अन्यथा आकर भी दूर चला जाता है। अब इस माइंडसेट को इतना मजबूत करना है आपको, हद से ज़्यादा। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा तो लाइफ की सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। कम होकर भी आपको ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा होकर भी आपको ये लगेगा कि नहीं, बाकी फैमिली को टाइम देना है, परिवार को टाइम देना है, सुकून, सुख, शांति, चैन भी चाहिए। तो माइंडसेट को मजबूत करना है और इसकी सिर्फ एक ही कारगर यहाँ पर कहें कि असरदार है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, जीवन का आनंद लो, जीवन से भागो मत, जीवन की परिस्थितियों से डरो मत, उसका सामना करो, उसको चैलेंज करो, उसको समझो और जब अपने जीवन में आगे बढ़कर इतिहास रचो। तो मेडिटेशन वो मेडिसिन है लाइफ की, जो कि हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के परिस्थिति में, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, परेशानी है। लेकिन क्या सच में परेशानी है, ये भी समझने वाली बात है। जब माइंड स्ट्रांग होगा तो परेशानियां डाउन हो जाएंगी, जब माइंड कमज़ोर होगा तो परेशानियां ऊपर आ जाएंगी। समझने वाली बात है आपको, इसलिए मेडिटेशन करो। कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है, जिसमें भी आपका मन करेगा। आलकती पालकती मार के चेयर पर, सोफे पर, वैसे अगर आप बैठ सकते हैं तो ज़मीन पर बैठने का प्रयास करें, आसन लेके। उसके बाद अपने शरीर को एकदम सीधा कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, गर्दन सीधी, मस्तिष्क को सीधा कर लें। और आपको फोकस करना है नाक के टॉप पर। नाक के टॉप पर फोकस करेंगे या ऑटोमेटिक फोकस आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं। नाभि से सांस लेना है, रोकना है और मुंह के द्वारा छोड़ देना है। ऐसी हर अवस्था में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन भाग रहा है, इसको भागने दें। आप अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करें, दिल की धड़कन की, सांसों की, और भी झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी उसकी। और जब आप सांस रोकोगे तो मन ऑटोमेटिक भागा वापस चला आएगा। जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं, वो सारे के सारे रुक जाएंगे, सारे के सारे आपके फोकस पर आ जाएंगे जब आप सांस रोकोगे। आपको सांस डीप रोकना है, गहराई तक सांस रोकना है। जब आपको लगे कि अब नहीं, तो उसको मुंह के द्वारा छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको अंदर की आवाज़ों को राइट साइड से सुनना है। राइट साइड से क्यों सुनना है, यहाँ है सबकॉन्शियस माइंड राइट साइड में, लेफ्ट साइड है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। जब इधर से सिग्नल इधर जाएगा, ये कॉन्शियस माइंड बाहरी सारी चीज़ों को जानता है, चेतन मन है, जागृत अवस्था है, ये बाहरी सारी चीज़ों को जानता है, अंदर की को नहीं जानता। जब इधर से सिग्नल इधर जाएगा तो यहाँ ये जानता नहीं है अंदर की आवाज़ों को, तो यहाँ से आपके फाइलों को, विचारों को हटाएगा, आपके दिमाग को शांत करेगा, कूल करेगा और आपके माइंड को, मस्तिष्क को मजबूत बनाएगा। क्योंकि नई चीज़ इसको अब सीखने को मिल रही है, अब इसका फोकस इधर आएगा और यहाँ से आपका माइंड छोटा हो जाएगा और यहाँ से आपका सब कुछ खुल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा और माइंड को सिग्नल मिलेगा मैं यहीं हूँ। और जब उसको सिग्नल मिलेगा तो लाइफ की सारी चीज़ आपको ऐसे लगेगी सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो लाइफ में माइंड मजबूत करो, शरीर मजबूत हो या ना हो,
माइंड मजबूत होना चाहिए, क्योंकि माइंड से ही पूरा शरीर रेगुलेट करता है, पूरा शरीर माइंड के सिग्नल से ही चलता है। अगर हम जिम में जा रहे हैं और हमारे माइंड में 100 टेंशनें हैं, आप जिम करने के बाद भी अपना शरीर नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमारा माइंड शांत है, बिना जिम में जाए भी हम शरीर बना सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी है मन और मन के स्वामी है हम, ये बात मत भूलिएगा। अब आपको करना कैसे, सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई है। सबसे पहले आपको सांसों को ज़रूर शांत करना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, ये चल के आ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो सांसें भारी है, रोकेंगे तो दिक्कत होगी। उसके लिए ऐसे लंबी सांस कर कर छोड़ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है आपको। आप चाहे तो 2-3 मिनट तक शांत बैठ सकते हैं। अब अभी तक हमने इतनी बातें की, आपने एक्सप्रेशन देखे होंगे। अब हम 2 मिनट मेडिटेशन आपको करके बताते हैं, उसके बाद के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम हो गया करते करते, लगभग 2 से 3 महीने। तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। दिल की धड़कन की आवाज़ तो ऐसा नज़र आती है जैसे दिल में नहीं कानों में ही धड़क रहा हो, इतनी क्लियरली। ठीक है, तो हम करते हैं। जब हम सांस लेंगे तो हाथ को ऊपर लाएंगे, रोकेंगे तो यहाँ रोक लेंगे, और रिलीफ करेंगे तो ऐसे। ठीक है, आपको देखना है। उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं। लास्ट में मैं एक वीडियो ज़रूर ऐसी शो करूँगा जिससे आपको पहले दिन से यहाँ पर रिजल्ट मिलने लग जाएगा। जो आपकी परेशानी है, परेशान हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं। रियल में जब आप करोगे, गहराई तक जाओगे, तो आपको ऐसा आनंद होगा अद्भुत। आप चेहरे पर इतनी स्माइल महसूस करोगे जैसे एक छोटा बच्चा महसूस करता है। वो जब करता है तो कुछ नहीं सोचता कि क्या है क्या नहीं है। हम 10 बार सोचते हैं, शर्म आती है, ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन आपको एक बात और समझनी है यहाँ पर, कि ये मन आपको मेडिटेशन करने से रोकेगा। पहले दिन मतलब आप हर दिन 20 मिनट ज़रूर करें। आप ज़्यादा परेशान हैं तो दिन में 2 से 3 बार करें। पहले 10 मिनट आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये लिख कर ले लीजिए। लेकिन उसके बाद 11वें मिनट से लेकर 20 मिनट तक आप जो ध्यान लगेगा, ऐसा मन करेगा कि और थोड़ा सा कर ले, और वहीं से आपका माइंड शांत होता चला जाएगा। लेकिन ये मन आपको लगातार नहीं करने देगा। आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन फिर परेशान होकर छोड़ दोगे कि यार कुछ नहीं होता और ये होता है वो होता है। ये समझिए आपका मन आपसे कहलवा रहा है
मेडिटेशन में दृढ़ निश्चय बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड कमज़ोर है, करने के लिए अक्सर करेगा ही नहीं। माइंड स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपने आप से दृढ़ निश्चय करना होगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेडिटेशन तो करना है। अपने आप को तो 20 मिनट देनी है लाइफ में। जब आप अपने आप को 20 मिनट नहीं दे सकते तो बाकी की चीज़ क्या ही कैसे करोगे। तो लाइफ में खुद को, अपने आप को 20 मिनट देनी है रोज़ की, और लाइफ को बेहतरीन दुखों का अंत करना है, परिस्थिति का सामने करना है, दुखों से परेशान हो उसको दूर भगाना है, विचार बहुत ज़्यादा रहे दूर भगाने हैं, तो मेडिटेशन करो, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लाइफ चेंज हो जाएगी। मेडिटेशन करो। धन्यवाद।